बोलने की कई दिक्कतों का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। आपको बोलने में बहुत जल्दी घबराहट आ जाती है, आप अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते हैं, आपके फेफड़ों में वो ताकत नहीं होती और इसकी वजह से लंग कैपेसिटी नहीं होने की वजह से आप अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। कई बार आप बात कहना शुरू करते हैं लेकिन आपकी शुरुआत ही नहीं हो पाती, आपका पहला शब्द ही नहीं निकल पाता या फिर आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स के साथ नहीं बोल पाते, आपकी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो बहुत डाउन होता है। लोग आपके पास खड़े होते हैं और वो आपको कहते हैं कि थोड़ा ज़ोर से बोलिए, यानी कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाते हैं, हाँफने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ ज़रूरी है और वो है ये पता करना कि आपकी लंग की कैपेसिटी आखिर है क्या। क्या वाकई आपको आपके लंग्स को लेकर, आपके फेफड़ों को लेकर, आपको अपनी सांस को लेकर काम करना है या नहीं करना। तो इसको जांचने के लिए आज मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि अपनी लंग्स की कैपेसिटी को कैसे जांचें और फिर उसमें जो मैंने काउंट दिया हुआ है उस ग्रेड के हिसाब से आपको कितना और करने की ज़रूरत है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए, आपको करना ये है कि आपको एक वीडियो दिखेगा, सामने एक एनिमेशन दिखेगा। उस एनिमेशन में आपको एक रेड कलर का डॉट वो घूमता हुआ नजर आएगा। तो एनिमेशन को देखते हुए आपको अपनी सांस को रोकना है। पहले पूरी सांस लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को चालू करें, इस एनिमेशन को चालू करें। जितनी देर तक आप रोक पाएंगे उतनी देर में नीचे का जो आप एक निशान देख रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचा। अगर वो 2 तक पहुंचा तो इसका मतलब 2 से नीचे रहा, 2 तक ही पहुंचा तो इसका मतलब आपके फेफड़े कमजोर हैं। 2 से 5 के बीच में अगर ये पहुंचा तो इसका मतलब आपके फेफड़े ठीक हैं और 5 से 10 तक अगर ये पहुंचता है तो आपके यानी कि आपके फेफड़े बहुत मजबूत हैं। तो इस तरीके से, इस एनिमेशन से आप ये पता कर पाएंगे कि आपके फेफड़ों में असल में कितनी ताकत है। आपको पहले पूरी सांस लेनी है और फिर उसके बाद कितनी देर तक आप सांस रोकते हैं इसको इस चार्ट के हिसाब से आपको काउंट करना है। जैसे अभी मैं सांस लेकर रोकूंगा और रोकते ही इस बटन को मैं चालू करूंगा और उसके बाद ये बटन धीरे धीरे आगे खिसकना शुरू होगा। फिर पता चलेगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है। तो आपने देखा कि मैंने जितनी देर तक सांस रोकी उसको मैंने इस नीचे जो एक निशान आगे खिसकता जाता है, कहाँ पर ये आकर रुका। जब मैंने सांस को छोड़ दिया वहाँ पर हमें इसको देखना है कि कहाँ तक ये पहुँचा और उसके हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 तक अगर आपका पहुँचता है, 2 से ऊपर नहीं जा पाता है तो इसका मतलब आपके फेफड़े कमज़ोर है। 2 से 5 के बीच में अगर आपका ये है तो आपके फेफड़े नॉर्मल हैं, आपको इनको और मजबूत कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर 5 से 10 के बीच में है तो इसका मतलब आपके फेफड़ों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सांस लेने में कहीं दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप अटकते हैं तो कुछ और समस्या है, लेकिन ये नहीं है। अब जिनके लिए आंकड़ा 2 तक या फिर 2 से 5 के बीच में कहीं रुक जाता है, 5 अगर आप क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब अच्छा है, लेकिन 5 से नीचे भी अगर रह जाता है तो आपको करनी चाहिए, सांस के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए
आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए भी एक एनिमेशन आप देखेंगे। इसके 3 स्टेजेस में आपको बताऊंगा। आपको धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। पहले स्टेज में थोड़ा सा कम समय, दूसरे में थोड़ा सा और बढ़ाकर, तीसरे में थोड़ा सा और बढ़ाकर। पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज के साथ तीसरे स्टेज में, तीनों में आपको सांस लेने और छोड़ने के लिए 3-3 सेकंड का वक्त लेना है। लेकिन होल्ड, बीच में रोकना कितनी देर के लिए है वो आपका टाइम स्टेज के साथ बदलता जाएगा। सबसे पहले आपको 30 सेकंड तक रोकना है स्टेज 1 में। 3 सेकंड में सांस लेनी है, फिर 30 सेकंड तक आपको रोकना है और फिर उसके बाद अगले 30 सेकंड में आपको सांस छोड़ देनी है। शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1, 0. ये पहला स्टेज रहा। इसके बाद ये आप कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेज है उस स्टेज में आपको जो 30 सेकंड का हमने बीच में वक्त लिया था उसको बढ़ाना है। उसको आपको 60 सेकंड तक पहुंचाना है और 3 सेकंड शुरुआत में सांस लेनी है, 60 सेकंड तक रोकना है और फिर अगले 3 सेकंड में आपको सांस को छोड़ना है। ये सेकंड स्टेज है इसका। एक और चीज ध्यान रखें, जो आप सांस ले रहे हैं उसमें आपका पेट फूलना चाहिए। इसको बोलते हैं बेली ब्रीथिंग। इसको लेकर भी मैंने पहले कई वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं नीचे। लेकिन आपको बेली ब्रीथिंग करने से आपको फायदा ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सांस ले पाएंगे। शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1, 0. ये 30 सेकंड तक आपने किया। एक चीज जरूर ध्यान रखें, आपको 30 सेकंड, 60 सेकंड और 90 सेकंड ये तीनों तीनों स्टेजेस एक साथ नहीं करनी है। कुछ दिन आपको लेवल 1 करना है 30 सेकंड वाला, फिर उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी कैपेसिटी बढ़ी है, कुछ दिन बाद आप 60 सेकंड यानी कि लेवल 2 करें और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब आपको लगे कि आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ी है तो फिर आप थर्ड स्टेज की तरफ जाएं। सारे के सारे स्टेजेस एक साथ आपको नहीं करने हैं, वरना आप इन स्टेजेस को नहीं कर पाएंगे और आपको दिक्कत होगी। ज़्यादा नहीं करना, एक एक बार आपको करना है, काफ़ी है। ठीक है, 30 सेकंड वाला मैंने आपको बताया, लेवल 2 60 सेकंड वाला आपको बताया। इसी तरह से आपको लेवल 3 करना है जिसमें आपको 1.5 मिनट तक, कोशिश करें 90 सेकंड तक सांस को रोकें। इन तीनों एक्सरसाइजेस को जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पा रहे हैं और उसके बाद फिर आपकी जो लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा देर तक बोल पाएंगे, आपकी आवाज़ में थ्रो आएगा, दूर तक लोग आपको सुन पाएंगे, आपकी आवाज़ साफ निकलेगी, आपकी आवाज़ का बेस भी बढ़ेगा क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ी हुई है। और जो शब्द आपके अटक जाते हैं, बोल ही नहीं पाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, घबराहट की वजह से सांस निकल जाती है, फेफड़ों पर कंट्रोल नहीं रह पाता है, वो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। तो अब 90 सेकंड वाली एक्सरसाइज के लिए कोशिश करते हैं। 3, 2, 1, 0.
तो आपने इस वीडियो में जो एनिमेशंस, जो 2 एनिमेशंस देखे हैं, उनके साथ आप अपनी कैपेसिटी को पहले तो पहचानें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें तीनों लेवल के लिए। आप उनको वीडियो को प्ले करके और इस टाइमर के साथ आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे जाहिर तौर पर लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी सवाल इस तरह की चीज़ को लेकर और इस लंग कैपेसिटी को लेकर मेरे पास आए थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे हिट करते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए, आपको वो वीडियो ढूंढना ना पड़े। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं और उन मेंबर्स के लिए जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं वो सबसे पहले वो मेंबर्स देख पाते हैं, उसके बाद ही दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। और इसके अलावा भी मैं कुछ समय समय पर खास वीडियोस बनाता हूं जो सिर्फ उन मेंबर्स के लिए होते हैं और कोई उन वीडियोस को नहीं देख सकता। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, उन पर भी मेरे सारे वीडियोस समय समय पर अपलोड होते हैं, जिनके हैंडल्स इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिसे अब एक्स स्पेस का नाम दिया गया है, इन सभी से आप जुड़ सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे किन विषयों पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।